नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एम्बिशन आरएस पर। और इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं राजस्थान के कला संस्कृति का बड़ा ही प्यारा सा एक चैप्टर है। वो है राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसके क्लासिफिकेशन से भी प्रश्न पूछ लेता है, बिल्कुल आसान आसान से प्रश्न, है ना। और पूछता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य शहरी जनजाति के द्वारा किया जाता है या ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस अगर क्लासिफिकेशन को हम याद रख लेते हैं तो आप ये समझो कि यहाँ पर लोक नृत्यों वाला जो चैप्टर है वो कम से कम 30% चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है ना। तो इस क्लास में हम कोशिश करते हैं उन नृत्यों को याद करने की कि कौन सा नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है। तो पहले हम शुरू करते हैं सहरिया, है ना। अब सहरिया जाति जनजाति के द्वारा जो बाराम रहती है उसके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। शिकारी शहर से इंदर परी के लिए लहंगा और झेला लाया। कोई शिकारी है, वो शहर गया और शहर से इंदर परी के लिए लहंगा और झेला लाया। तो शिकारी से तो शिकारी नृत्य ज्यों का त्यों हो जाएगा। शहर से होगा इसमें सहरिया, यानी आपको याद होना चाहिए शहर से क्या बनेगा, सहरिया जनजाति। इंदरपरी, इंदरपरी से इसमें होगा इंदरपरी नृत्य, इंदरपुरी। और लहंगा से लहंगी नृत्य और झेला से झेली नृत्य। ये चार नृत्य किए जाते हैं सहरिया जनजाति के द्वारा। अगला अगला है एक कालबेलिया जाति है राजस्थान में, है ना, सर्पमित्र जाति। इसके जो नृत्य हैं वो 5 नृत्य हैं और वो 5 नृत्य बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनसे प्रश्न पूछता है। तो इनको याद कर सकते हैं हम। कालबेलिया का बाईपास, है ना, कालबेलिया का बाईपास। तो कालबेलिया से स्वयं एक कालबेलिया नृत्य हो गया। बा से होगा बागड़िया नृत्य, ई से होगा इंडोरी नृत्य, पा से होगा पनिहारी नृत्य और सा से होगा शंकरिया नृत्य, है ना। और इनको आप डिटेल से पढ़ लेना कि किस किस अवसर पे किए जाते हैं। कालबेलिया नृत्य जो किया जाता है अलवर में, जो भर्तृहरि महाराज का मेला भरता है उसमें ये किया जाता है, मुख्य आकर्षण है कालबेलिया नृत्य। अगला है कथोड़ी जनजाति के नृत्य, है ना। कथोड़ी जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कथोड़ी की जगह थोड़ी लिख दिया है केवल। थोड़ी, मावा, होली। मतलब यह है कि थोड़ी होली का समय है, होली के समय हमने क्या किया, थोड़ी सी क्या ले ली, मावा ले ली। होली के समय हमने थोड़ी सी मावा ले ली। या फिर ऐसे याद करें इसको कि कथोड़ी, है ना, कथोड़ी, मावा और होली, है ना। तो कथौड़ी तो जनजाति होगी, तो कथौड़ी को बना दीजिए कचौड़ी। और कचौड़ी के संग हमें क्या चाहिए, मावा, है ना। होली के अवसर पे हमने क्या है, मावा और कचौड़ी चाहिए। तो होली होली नृत्य, मावा से मावा नृत्य और कचौड़ी यानी कथौड़ी जनजाति के नृत्य। आगे देखें ग्रासीय जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो ग्रासीय जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनके लिए मैंने थोड़ी सी ऐसी ही ट्रिक सेट की है, आराम से आपको याद हो जाएगा। मावा की मौज में गोलू कूदे, और कूद के क्या हो गया, गिर गया, है ना। अरे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए हम कोई भी टॉफी वगैरह कुछ देते हैं तो उसकी खुशी में वो बड़े झूमते हैं, बड़े कूदते हैं। तो ऐसे ही जो मावा होता है उसकी मौज में, बच्चा ये गोलू है ना, उसको पता लग गया कि मावा मिलने वाला है, तो मावा की मौज में वो कूदने लगा, और कूदने लगा तो क्या है, गिर गया, है ना। तो अब देखो कैसे एक्सप्लेन करें। माँ से होगा मादल नृत्य, बा से होगा बाल नृत्य, मौ से होगा मोरिया, जा से होगा जवारा, गोलू से होगा, गो से होगा गौर, लू से होगा लूर, और कूद से होगा कूद से होगा कूद नृत्य, और गिरा, कूदा और गिरा, गिरा से बन जाएगा ग्रासिया, यानी ग्रासिया जनजाति के ये नृत्य हैं। मावा की मौज में गोलू कूदा और गिरा। अगला देखें भील जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनको मैंने यहाँ पे समेटने की कोशिश की है। भीलों की गबरी, भीलों की गबरी है ना, गबरी यानी गौरी। तो भीलों की गबरी है, उसने पहले क्या की, रम पी। पहले उसने थोड़ी सी शराब पी, रम, शराब बिस्की बियर वो होता है रम। तो गबरी ने पहले थोड़ी सी रम पी, और रम पीने के बाद वो 2 चक्कर घूमी कि हाँ भाई सुरूर बनाए या नहीं बनाए। तो भीलों की गबरी ने पहले रम पी और 2 चक्कर घूमी, और घूमने के बाद अब उसने लगा कि हाँ भाई अब सुरूर बन गया है, अब तो किसी से झगड़ा करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो भैया हाथी पे बैठी, है ना। और हाथी पे बैठकर उसने गैरों के साथ फिर क्या किया, युद्ध किया, झगड़ा किया, है ना। इतना उसको हो गया, इतना तो होश था उसे कि अपने के साथ नहीं लड़ना है, गैरों के साथ लड़ना है। और वो शराब पीने का कहते हैं लोग, शराब पीने का जब कीमत जब ही अलग होती है, जब तक लोगों को पता नहीं चलता तो मज़ा ही क्या है। तो भीलों की गबरी ने रम पी, 2 चक्कर घूमी और फिर हाथी पर बैठ के गैरों से युद्ध किया। अब इसमें जो मुख्य मुख्य हैं वो मैंने कीवर्ड अंडरलाइन कर दिए। देखो गबरी, ने से होगा नेजा, रमणी, रम से होगा रमणी नृत्य, 2 चक्कर यानी द्विचक्री, घूमी यानी घूमरा, है ना, हाथी यानी हाथीमाना, गैरों यानी गैर नृत्य, और युद्ध से युद्ध नृत्य। ये सभी नृत्य किए जाते हैं भील जाति के द्वारा। आगे देखें कंजरों के नृत्य। कंजर जाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं 2 नृत्य है, चक्री और धाकड़। तो कंजरों की चक्री धाकड़ है, डरती नहीं है किसी से। कंजरों की चक्री कैसी है, धाकड़। और चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कंजर जाति के द्वारा। आगे 2 नृत्य हैं, चरी और झूमर नृत्य, है ना, चरी और झूमरा नृत्य। तो गुजरी चरी लेकर झूमी, गुजर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो गुजरी चरी लेकर झूमी, गुजरी नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा चरी और झूमरा नृत्य किए जाते हैं। आगे अपना जो मेवात क्षेत्र है उसमें किए जाते हैं 2 नृत्य, एक तो है मेवा नृत्य, है ना, और सॉरी एक है मेवात क्षेत्रीय नृत्य है, एक तो है रणबाजा और एक है रतबाई। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, मेव खाकर, है ना, मेवा खाकर रण में रत रहता है,
मेवा खाकर रण में रत रहता है। मेवा से हो जाएगा आपका क्षेत्र मेवात, रण से हो जाएगा रण नृत्य, और रत से हो जाएगा रतवाई नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। तो मेवा खाकर रण में रत रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है, मेवा खा लेता है और फिर रण में युद्ध भूमि में रत रहता है। बंजारे जाति की जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है वो है मछली नृत्य, है ना। तो मछली बंजा आधी रात में, मछली यानी मछली नृत्य, बंजा यानी बंजारा जाति, और आधी रात में यानी ये मछली नृत्य है वो महिला बंजारी जाति की महिला के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये सारे नृत्य आराम से याद कर सकते हैं। 2 3 4 बार आप इसको देखिए और लिख लीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।